हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग वेल्डर निम्मी जो वेल्डर है ट्रेड का निम्मी बुक है उसका नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं। वह नेक्स्ट चैप्टर है 10 नंबर चैप्टर होगा आपका, डिफरेंट प्रोसेस टू मेटल ज्वाइनिंग मेथड। यानी मेटल को ज्वाइन करने के लिए जितने भी मेथड्स हैं वेल्डिंग में, वह सारे मेथड्स को आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं और इसको आप लोग आगे इसको बनाते जाइएगा, इसको नोट्स बनाते जाइएगा, रिवीजन करने में आसानी होगी। चलिए ठीक है, देखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस। कौन सा डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस, यानी मेटल को ज्वाइन करने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं, एक में डिफरेंट टाइप ऑफ बोल्ट एंड नट। किससे आप, जैसे कि जब हम लोग मेटल को जोड़ते हैं, तो मेटल को जोड़ते हैं, किसी भी तरह का मेटल को आप जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। ये तो नट बोल्ट से जरूर जोड़ते होंगे। जैसे किसी मशीन के पार्ट जोड़ना होता है तो कैसे जुड़ता है, नट और बोल्ट के द्वारा जुड़ता है। दूसरा है नट बोल्ट होता है स्क्रू वाला। तो स्क्रू ही, अगर किसी भी मशीन में अगर स्क्रू ही थ्रेड ख़त्म हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो उसमें थ्रेड कटवाना पड़ेगा और नहीं तो उसको सामान को रिप्लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यही है रिवेट जॉइंट। अब आइए, अभी हम लोग बोल्ट पढ़ रहे थे, क्लियर, बोल्ट से जोड़ने का पढ़ रहे थे। बोल्ट जो हम लोग कितने प्रकार के पढ़े थे, बोल्ट 4 हो गया था। एक हो गया था आपको क्लियरेंस बोल्ट, एक बॉडी फिट, एगो फैटिक बोल्ट, एगो स्टड, है ना। चार तरह का हम लोग बोल्ट देख लिए थे। बोल्ट में भी उसका हम स्टैंडर्ड देख लिए थे कि बोल्ट पर क्या लिखा रहता है, जिसमें आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ का स्ट्रेस का आपको चर्चा किया गया था। अभी हम देखेंगे रिवेट ज्वाइंट। जो मेटल को जोड़ रहे हैं उसको परमानेंट के लिए जोड़ रहे हैं, ठीक है। फिर अगर ख़राब हो गया रिवेट तो उसको काट के हटाना पड़ेगा, खोलना नहीं, वो ख़त्म हो जाएगा, रिवेट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बोल्ट में क्या है कि बोल्ट आप खोल करके दूसरा सेट कर सकते हैं, चाहे फिर से उसी बोल्ट को सेट कर सकते हैं। हो गया आपको रिवेट का हेड के संबंधित, क्लियर। सोल्डरिंग, अभी हम लोग बोल्ट हो गया ख़त्म और रिवेटिंग हो गया। रिवेटिंग के बाद सोल्डरिंग आ जाएगा। सोल्डरिंग में यह मेटल्स को ज्वाइन करने का मेथड है, ठीक है। सभी मेटल के ही ज्वाइन करने का मेथड है, क्लियर। आप बोल्टिंग होगा तब भी, रिवेटिंग होगा फिर भी, सोल्डरिंग होगा फिर भी, ब्रेजिंग होगा फिर भी, और वेल्डिंग होगा फिर भी। सभी क्या करेंगे, जब आपको परिभाषा कोई भी पूछ दे तो सबसे पहले यही बोलिएगा, यह मेटल को ज्वाइन करने का मेथड है। सभी में परिभाषा में शुरुआत यहीं से करना है, क्लियर। जिसमें बेस मेटल को हीट नहीं किया जाता है, बेस मेटल को हीट नहीं किया जाता है। जैसे कि आप सोल्डरिंग करवाने गए होंगे, ठीक है, तो मोबाइल को ऐसे करके हीट थोड़ी करता है। मोबाइल के जहाँ सोल्डरिंग करना है बेस मेटल, उसको हीट नहीं करता है। क्या करता है, तो उसके तार को और एक सोल्डर होता है जो गुड़ियाया हुआ रहता है, एल्युमिनियम का रहता है, अनेक मेटल का रहता है, जो आप ध्यान दीजिएगा। तो उस जो सोल्डर जो सोल्डरिंग जो बीट होता है उससे, होल्डर से, उससे उसको इसमें सटाया जाता है और फिर तार को ऐसे करके वहाँ पर सटा दिया जाता है। माने बेस मेटल को हीट नहीं किया जाता है, क्लियर। सीमिंग के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। सीमिंग कहाँ पर यूज होता है, सीमिंग जो यूज होता है आपको ट्रंक बनता है उसमें आपको इसका यूज किया जाता है, सीमिंग मशीन। ओके, थैंक यू। आगे अगर आपको इसको पूरी वीडियो देखना है, पूरी वीडियो अध्ययन करना है, पूरे कोर्स को अध्ययन करना है, तो आप आर्क मास्टर जो ऐप है उस पर जा सकते हैं, उसको रजिस्टर कर लीजिए और उसमें मात्र 299 रुपये में वह कोर्स मिल रहा है, जो पूरे बिल्डर थ्योरी पढ़ाया जाएगा। उसको आप पढ़िए और आराम से उसको एग्ज़ाम के लिए नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। ओके।